अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो बनाने का मकसद ये है भाई कि भारत एक्सप्रेस न्यूज़ वाले सैयद मुजीब भाई का और उनके कैमरामैन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन दोनों ने एक ऐसे इंसान के पास गए जो हमारे अज़ीम लीडर हाशमी साहब के फर्जंद साहब के पास जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें। माशाल्लाह बहुत सही जगह गए आप। आवाम को ऐसे इंसान की ज़रूरत है। आज साहब से भी रिक्वेस्ट है, साहब का नाम नहीं मालूम मेरे को, मगर मैं आपके वालिद साहब का जब इलेक्शन था, जब मैं छोटा था, 18-20 साल का, कम उम्र थी मेरी, या कुछ वोटिंग की उम्र भी नहीं थी होंगी, जब भी काम करे वाला हूँ मैं इलेक्शन में। और ये एक ऐसी चीज़ मालूम होती है इंसान से कि तरबियत किसकी है, कैसी है। माशाल्लाह जो हमारे वकील साहब बात करे, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको उम्र लंबी दे, और आपके वालिद साहब आवाम के लिए बहुत काम करे साहब। आप हम खुश होते हैं आपके वालिद साहब का नाम सुने तो, क्योंकि गरीबों के लिए मसीहा थे वो। हाँ, गरीबों के मसीहा थे। आज लीडरों का हाल ये है, फ़ोटोआँ सेल्फियाँ लेके डाल रहे हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ। साहब हमारे लीडर साहब ऐसे थे, पुलिस से लड़ लिए गरीबों के वास्ते। हाँ, हर चीज़ में साथ दिए। हाशमी कॉलोनी बसाए, आज हाशमी कॉलोनी में परेशानी है, कोई देखने वाला पुरसान हाल नहीं है लीडर, और वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि हम ये करें, हम वो करें, हम वहाँ गए थे, हम विज़िट करें। काम कुछ नहीं करें। ये लीडरी छोड़ दो साहब, आप लोग एक्टिंग फिल्मों में चले जाओ, पैसा है, सब है, बहुत भारी फिल्में बनते हैं आप लोगों के, बहुत पब्लिक खुश हो जाती है आपसे। माशाल्लाह हमारे हाशमी साहब जो लीडर थे, आज हमको याद आ रहे हैं साहब। सैयद मुजीब का तहे दिल से शुक्रिया। साहब से भी गुजारिश है, साहब आप लीडरी में आओ, बल्कि हम दावत नहीं दे रहे, आपकी मर्ज़ी रही, आना है नहीं आना है, मगर जो आवाम के बीच में जो तकलीफ़ है, आपकी आवाज़ सुन के हमको हिम्मत मिली साहब। आपका थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, आपकी बात से हमको मोटिवेशन मिला साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप जैसे लोग हमारे बिदर शहर में हैं। और अब्दुल खदीर साहब जो शाइन कॉलेज के बोर्ड ऑफ मेंबर, जिनके लिए एक बच्चे की शिकायत आई थी जो खाने के बारे में, तो वो शख्सियत के बारे में रहीम ख़ान साहब से एक वीडियो में पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे साहब। तो रहीम ख़ान साहब बोल रहे, भाई मैं अभी तो कुछ मालूम नहीं है, मेरे को बोलना नहीं चाह रहा हूँ। अरे उनको कौन नहीं पहचानता रहीम ख़ान साहब, आप बिदर के मिनिस्टर है, कर्नाटक के वक्फ बोर्ड मिनिस्टर है, आपको खदीर साहब के बारे में नहीं मालूम। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि एक लीडर, एक मिनिस्टर बोलता है कि हमको खदीर साहब के बारे में मालूम करके बात करना है। फिर आपके जितने भी कॉरपोरेटर है, जो भी आपके कायदीन काम करने वाले हैं, अहदेदार हैं, आप गलती करें, आप रियाज भाई को देना था सीट, 2.5 साल का वादा था, 2.5 साल हो गए। मैं ये बात बोल रहा हूँ रियाज भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने अलग आदमी है। मैं उन्होंने बोल के नहीं बोले, मेरे को कोई बताए नहीं, मैंने उनसे कभी अच्छे से मुलाकात करा, रियाज भाई से सलाम दुआ है बस। मगर गौस भाई को 2.5 साल, गौस भाई को भी हम बहुत चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी इज़्ज़त करते। रियाज भाई को भी देना था, क्योंकि वो एक ऐसी जानदार शख्सियत है, मशीना बांटे, हाँ, गरीब लोगों को। आदमी बद रहना, बदलाम नहीं रहना। आप लोग ये बात को समझो। रियाज भैया होंडे है बोलते सब जने, मगर वो दिल का
बहुत शानदार आदमी है। एक वक्त था रियाज भैया का, जो शुरुआत थी, हम बचपने से देखते आ रहे हैं रियाज भैया को भी, मगर कभी मुलाकात ज़रूरत नहीं पड़ी। आज हम सलाम करते रियाज भाई को कि नो छोटे मोटे काम बहुत पब्लिक के बीच में रह के करते रहते, मगर जिसको जो चीज़ देना है वो नहीं देते। हम सोचे थे साहब तक ये बात नहीं पहुंचती, साहब को नहीं मालूम होगा सोचे, मगर साहब खुद समझ में नहीं आता, साहब का हिसाब ख़राब दिख रहा, सिस्टम ख़राब दिख रहा। तो अब साहब को सलाम, सबको सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आएंगी पतंग, हम भी दशहरे में उड़ाएंगे पतंग इंशाअल्लाह। ये है पतंग, पतंग बोलेंगे फिर अब, पतंग पतंग, सिर्फ पतंग रहेंगी अब बिदर शहर में, पतंग चलेंगी अब इंशाअल्लाह। दुआ करेंगे हम, हमारे असद साहब कायदीन, हम उनके चाहने वाले भी हैं। हम कांग्रेस का बहुत काम करें, अब सलाम करते हैं कांग्रेस को, बस है कांग्रेस। अब पतंग देखना पड़ता, दशहरा करीब है, पतंगा खरीदते लोग, पतंग उड़ाना है भाई। हैदराबाद में पिलाते, हम उड़ाते, क्या बोलती पब्लिक? हैदराबाद में पतंग पिलाते, बिदर में पतंग उड़ाते। पब्लिक भी बहुत होशियार है, समझ जाओ पब्लिक।